हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। हमारे इस चैनल डिवाइन शिप्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज सुनिए सोमवार की व्रत कथा। प्राचीन काल की बात है, एक नगर में एक महान साहूकार रहता था। उसके महल की दीवारें सोने की थीं, लेकिन उस घर की खुशियां राख के समान थीं। उसकी पत्नी दिन रात रोती थी क्योंकि उसकी गोद सूनी थी। साहूकार ने अपना सब कुछ त्याग कर केवल महादेव को अपना लिया। वह हर सोमवार को निर्जल व्रत रखता और नंगे पैर मीलों दूर स्थित प्राचीन शिव मंदिर जाता। उसने प्रण लिया था कि जब तक शिव नहीं मिलेंगे वह चैन से नहीं सोएगा। उसकी भक्ति भी ऐसी थी कि मंदिर का पत्थर भी पसीज गया। जब माता पार्वती ने देखा तो माता पार्वती ने महादेव से विनती की, प्रभु क्या आपका यही न्याय है? एक निष्कपट भक्त जीवन भर तड़पता रहेगा। महादेव ने कहा, देवी इसके भाग्य में संतान का योग नहीं है। यदि मैं इसे पुत्र दूंगा तो वह केवल 12 वर्ष तक ही पृथ्वी पर रहेगा। माता पार्वती ने कहा, हे स्वामी आप कालों के काल हैं, आपके लिए भाग्य क्या है? आप तो भाग्य लिखने वाले हैं, इसे संतान दीजिए, बाकी मैं देख लूंगी। माता के हट के सामने देवादिदेव महादेव झुक गए। वरदान के प्रभाव से साहूकार के घर एक दिव्य और तेजस्वी बालक ने जन्म लिया। उसकी आंखों में गजब की चमक थी। पूरा नगर बधाई देने आया, लेकिन साहूकार के चेहरे पर एक गंभीर शांति थी। वह जानता था कि यह बालक केवल मेहमान है। उसने बेटे का नाम शिवदत्त रखा। साहूकार ने उत्सव नहीं मनाया, बल्कि उस दिन 1000 ब्राह्मणों को भोजन कराया और महादेव का अभिषेक किया। उसने शिवदत्त को बचपन से ही सिखाया था, वह जीवन महादेव की अमानत है। जब शिवदत्त 11 वर्ष का हुआ तो उसकी शिक्षा का समय आया। साहूकार ने अपने साले को बुलाकर गुप्त रूप से कहा, इसे काशी ले जाओ, इसके पास केवल 1 वर्ष है। मार्ग में जितने भी शिव मंदिर आए वहाँ महामृत्युंजय जाप करना और अन्य क्षेत्र लगवाना। इसे इस योग्य बनाना कि मृत्यु के सामने भी इसके मुख पर ओम नमः शिवाय ही हो। मामा भांजा अनगिनत स्वर्ण मुद्राएं लेकर तीर्थ स्थान निकल गए। रास्ते में शिवदत्त ने जो भी नगर देखा वहाँ उसने शिव भक्ति का प्रचार किया। उसने सूखे कुएं को जल से भरवा दिया और उजड़े हुए मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया। हर सोमवार को वह निर्जल व्रत रखता। मामा उसे देख देख कर रोते थे कि इतना दिव्य बालक विधाता ने छीनने के लिए क्यों भेजा। पर शिवदत्त मुस्कुराकर कहता, मामा जो शिव का है उसे काल का क्या डर। रास्ते में एक राजा की कन्या का विवाह था। राजकुमार काना था, इसलिए राजा ने छल से सुंदर शिवदत्त को फेरों में खड़ा कर दिया। अग्नि के सामने फेरे लेते हुए शिवदत्त ने सोचा झूठ बोलना पाप है। उसने राजकुमारी की चुनरी पर लिख दिया कि मैं तुम्हारा पति नहीं हूँ, मैं तो काशी जा रहा हूँ, तुम्हारा असली पति काना है। राजकुमारी ने जब यह पढ़ा तो उसने महल में हाहाकार मचा दिया और कहा, मेरा पति वही है जो काशी गया है। काशी पहुंचकर शिवदत्त ने कठोर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए वेदों का अध्ययन किया। वह दिन रात शिव मंदिर के कोने में बैठा रहता था। देखते ही देखते वह अंतिम सोमवार आया जब उसकी आयु 12 वर्ष पूरे होने थे। मामा ने उस दिन 1 लाख महामृत्युंजय मंत्रों का अनुष्ठान किया। पूरे काशी में दिव्य सुगंध फैल गई। शिवदत्त को आभास हो गया था कि बुलावा आ चुका है। जैसे ही सूर्य ढला कमरे में घना अंधेरा छा गया। साक्षात यमराज अपने भैंसे पर सवार होकर आए। उसके हाथ में काल पाश था। जैसे ही उन्होंने बालक की आत्मा खींचनी चाहिए, पूरा मंदिर थरथराने लगा। अचानक शिवलिंग से एक गूंज उठी, ठहरो, स्वयं महादेव ने अपने रौद्र रूप में प्रकट हो गए। यमराज ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मैं तो केवल विधान का पालन कर रहा हूँ। महादेव बोले, यह मेरा भक्त है और इसका विधान आज से मैंने बदल दिया है। महादेव ने अपने कमंडल से अमृत की कुछ बूंदें बालक पर छिड़की। शिवदत्त की निष्प्राण शरीर में बिजली सी दौड़ी और वह हर हर महादेव कहते हुए उठ खड़ा हुआ। उसकी अल्पायु को महादेव ने 100 वर्षों की दीर्घायु में बदल दिया। यमराज ने भगवान शिव की स्तुति की और वहां से प्रस्थान किया। माता पार्वती आकाश से मुस्कुराते हुए पुष्प वर्षा करने लगी। मामा ने देखा बालक के चेहरे पर अब सूर्य जैसा तेज था। शिवदत्त अपनी पत्नी को लेकर वापस लौटा। साहूकार और उसकी पत्नी छत पर खड़े थे। जैसे ही उन्होंने सपरिवार बेटे को देखा वे दौड़कर नीचे आए। साहूकार ने कहा, आज से मैं
और मेरा पुत्र दोनों महादेव के दास हैं। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति गरीबों में बांट दी और नगर में शिव भक्ति का ऐसा प्रचार किया कि वहाँ कभी अकाल या बीमारी नहीं आई। जो भी इस अध्याय को पूरी तरीके से श्रद्धा से पढ़ता है उसके पितर भी तर हो जाते हैं। तो भाइयों बहनों, आपको यह मेरी कथा कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।